चलते आए हैं वो आप उनके गुण गाते रहिए। लेकिन उस सनातन परंपरा में, सनातन परंपराएं हमारी है नहीं, सभी देशों में है, उनकी अपनी सनातन परंपराएं हैं। दुनिया भर के हमारे वैज्ञानिकों को कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया, हमारी महिलाओं को सती कर दिया। महान परंपराएं थी, उनको महान कहते थे। अगर हमें लगता है कि एक औरत को जिंदा कैसे जलाया जा सकता है, लेकिन जब आप देखते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में, पेवा में, कि सती पूजा भी होती है। जब शादी होती है या कुछ, तो घर के लोग कहते हैं सती पूजा गए हैं, हमारे सतियों की पूजा के लिए गए हैं परिवार के मेंबर। अभी तक चल रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये तो 200 साल या 400 साल पहले था, अब वो हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं और हमारे धर्म के लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोग कर रहे हैं जो बहुत पूज्य हैं। तो रचनाकार को, आपको भी और मुझे भी, जब मैं लिखता हूँ तो फिर हमें ये जो उनकी महानता है ना, जब हमें बताई जाती है, तो हम खुद भी देख सकते हैं कि उनमें क्या महानता है। ऐसे समाज कैसे बदलेगा फिर? इसलिए वो डराते हैं कि आप गीता तो महान, आप कैसे बोल सकते हो उसके बारे में? गीता, रामायण, महाभारत दुनिया मानती है, दुनिया जहान के वहाँ से, हिंदुस्तान के कोने से यहाँ पे आते हैं, या यहाँ से वहाँ जाते हैं कन्याकुमारी, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते, वो हैं, ग्रंथ है, जो भी हैं, कई स्थान है, पूजा स्थान है, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे बच्चों पे अत्याचार करते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते। गांव की लड़कियों को कहते हैं कि ये पहले कौन सा पढ़े होते थे, उन्होंने जो लिख दिया ठीक है, लेकिन आपको आलोचनात्मक नजरिया पैदा करना होगा शुरू में ही। आपको करना होगा, मुझे भी करना होगा, और ये हमेशा चलेगा, आलोचनात्मक अंत तक चलेगा, जब तक आप लिखते रहेंगे। अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत हुए, जो कई बार ऐसा आएगा आपके समय में कि ये कविता तो, जो मैं सोचता हूँ ये तो उसके विरोध में चली गई, तो मैं फिर इस कविता को अब फाड़ देता हूँ। यह आपको ऐसा लगेगा कि ये कविता तो अच्छी नहीं है, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ अच्छे ढंग से नहीं कहा जा रहा, विचार तो अच्छे हैं। तो मैं वहाँ पे था कि अगर आपके मन में कैसे एक रचना पैदा हो जाती है। कई ऐसे महाविद्यालय भी बने हुए हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं भी हैं जो आपको सिखा देंगी, लेकिन यहाँ सीखा नहीं जा सकता है, ध्यान रखें। कोई ऐसा सूत्र नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कई आप देखते हैं कि कई कहते हैं कि हम मंत्र मारेंगे और पत्थरी निकाल के ये रख देंगे। ये पत्थरी निकाल दी हमने, डॉक्टर साहब कितना कोशिश करते हैं, तब वो वहाँ पहुँचते हैं। लेखन में इस तरीके के, क्योंकि एक जीवन है, ये एक प्रक्रिया है, जीवन संघर्ष है आपका, आपके आसपास का, आपके अध्ययन का, फिर टकराहटें हैं, और फिर उसको जो भी आपके मन में, जो भी विधा आपको सरल लगी। जैसे कुछ लोग होते हैं गीत गाते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, कविता, तो वो चीज़ उनकी उसी रूप में आएगी, कविता के रूप में। अगर आप कहानी लिखते हैं तो फिर वो प्लॉट पूरा जो है उसका एक पूरी कहानी बन जाएगी। और अगर आप कवि हैं तो वो कविता में, जैसे मैं कविता ज़्यादा लिखता हूँ, पहले कहानियाँ कुछ लिखी और लेख वगैरह लिखे, ऐसे वो चलता रहा। लेकिन कई बार कोई किसी एक विधा पे अटक जाता है, तो मैं इस कविता में, तो कोई बात आएगी तो वो कविता के रूप में आएगी। जब वो आएगी तो फिर आप उसको लिखोगे, जब लिखोगे तो फिर पढ़ोगे उसको, फिर उसको ठीक करोगे, तो उसमें एक लय रहती है। कोई भी कविता हो, छंद का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक उसके अंदर में एक लय, एक प्रवाह जिसे कहते हैं, वो रहेगा। कहीं कहीं टूटा लगेगा तो फिर आप कहेंगे ये ठीक नहीं लगती लाइन यहाँ, तो उसको ठीक, तो ये चलता रहता है। फिर उसके बाद आप उसको जो जहाँ भी आप दिखा सकते हो, जहाँ भी आपको लगता है कि कोई कवि है, कोई आपका कोई साथी है ज़्यादा इसमें रुचि रखता है, और या फिर
आप किसी पत्रिका को भेज सकते हैं, किसी किताब में भेज सकते हैं। वहाँ से काफ़ी प्रतिक्रियाएं आएंगी और आप इस प्रकार से आगे चलने लगेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ लास्ट में जाके ये है कि आप अपने वर्तमान से लगातार आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और ये सृजन कोई ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है वो नहीं कर सकता। जिसकी भी साहित्यिक रुचि है उसको मैं अधिक से अधिक अध्ययन करके आप इनको अपनी रचना कर्म को शुरू कर सकते हैं। और इसको अधिक से अधिक करिए। समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इस प्रकार से सोचते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं, और फिर उसको पहुंचाइए। निर्णय होकर लिखिए, प्रशंसा के लिए या किसी के दबाव में या किसी के अनुदान के लिए या किसी पुरस्कार के लिए अगर आप लिखेंगे तो फिर वही अप्रोच रहेगी। आपको बहुत अच्छा पुरस्कार मिल सकता है, आपका काफ़ी नाम भी हो सकता है। नाम के लिए भी कोई लिखा नहीं जाता, क्योंकि आपका मकसद शुरू में तो होता है। मैं ये नहीं कहूँगा, बच्चे जब अपनी कविता कहीं छपी हुई है, दैनिक ट्रिब्यून में आ गई, दैनिक भास्कर में आ गई, अच्छी लगती है, थोड़ा सा रहता, हमें अब तक रहता है कि कोई छप गई तो अच्छा है चलो। लेकिन ये कोई मकसद नहीं है, मतलब इसको मकसद नहीं बनाया जा सकता कि मुझे बहुत नाम पाना है, बड़ा जो है दुनिया मुझे पूछे। अपने आप में ये कोई सरोकार नहीं है। जब आप समाज के लिए काम करोगे, देश के लिए काम करोगे, दुनिया के लिए काम करोगे, तो आपके लिए अपने आप ही हो जाएगा काम वो, और उसी में आपकी सफलता होगी। तो ये मेरा इस पे कहना था। इस बात आप कुछ पूछ सकते हैं, फिर मैं अपनी कविताएं सुना दूं। अच्छा, मैं समय को देखते हुए थोड़ी सी छोटी छोटी कविताएं आपके सामने रखता हूँ, तो समय ज़्यादा हो गया। ये शुरू में मैं क्षणिकाएँ रख रहा हूँ, एक विचार है इनमें।